एक होता है आपका पॉली और सेकंड होता है आपका नॉमिनल। पॉली मतलब मेनी, नॉमिनल मतलब क्या, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना। जीरोस का मतलब होता है कि आप वेरिएबल की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि जिससे पूरा का पूरा आपके एक्सप्रेशन क्या हो जाए, जीरो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्यूटर पे और मैं आकांक्षा। इसी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये सीखेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है और हम कैसे बता सकते हैं कि कुछ एक्सप्रेशन जो है वो हमारी पॉलिनोमियल है और ये एक्सप्रेशन आपकी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये हम सीखने से पहले, पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम 4 बेसिक टर्म को सीखेंगे। सबसे पहले आपका होता है एक्सप्रेशन, फिर आपका होता है वेरिएबल्स, फिर आपका होता है टर्म्स एंड देन आपकी डिग्री। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को समझते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अगर हम मैथ्स के अंदर वेरिएबल्स को, नंबर्स को और मैथ्स में अगर हम ऑपरेशंस को लगाते हैं, ये ऑपरेशंस क्या होती हैं? अगर हम मैथ्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को लगाते हैं तो हम उसको ऑपरेशंस कहते हैं। यानी कि अगर हम मैथ्स में कोई भी फॉर्म को अगर हम लिखते हैं जिसके अंदर वेरिएबल्स का यूज होता है, जिसके अंदर नंबर्स का यूज होता है और जिसके अंदर ऑपरेशंस का यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का यूज होता है, तो वो हमारा जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है हम उसको क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल x² - 5x + 6, ये आपका यहाँ पे आपने देखा कि आपका ये मैथमेटिकल फॉर्म है और हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर आपके जो नंबर यूज हुए हैं, जैसे x² के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, यानी यहाँ पे आपका नंबर क्या क्या यूज हुआ है? 1, 5 एंड 6। और यहाँ पे आपके जो ऑपरेशन यूज हुए हैं, ऑपरेशन यहाँ पे क्या है? ये आपका माइनस का साइन है, ये आपका प्लस का साइन है, यानी यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो है आपका प्लस और माइनस, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके वेरिएबल यूज हुए हैं वो क्या हुए हैं? आपके एक्स आपका वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक है। अब एक वर्ड तो होता है एक्सप्रेशन, लेकिन आपने कहीं कहीं इक्वेशन भी देखा होगा। तो यानी इक्वेशन क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है? जो आपका एक्सप्रेशन है, जैसे कि आपके x² - 5x + 6, इसको आप क्या बोलते हो? एक्सप्रेशन बोलते हो, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल है, नंबर है, ऑपरेशन है। बट अगर हम कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वल का साइन लगाकर हम यहाँ पे कोई भी नंबर लिख देते हैं, अगर आप यहाँ पे इक्वल लगाकर 0 लिख देते हो, इक्वल लगाकर 2 लिख देते हो, 4 लिख देते हो, मतलब कुछ भी लिख देते हो, मैं यहाँ पे 0 लिख रही हूँ, मतलब अगर कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप इक्वल टू का साइन लगाते हो तो हम इसको एक्सप्रेशन ना बोलकर अब हम इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। यानी ये हमारा क्या है? इक्वेशन है। बट अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा तो ये आपका क्या है? एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड है वो हमारा क्या है? वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो मैथ्स के अंदर जो भी हम अल्फाबेट या हम जो लेटर्स का यूज करते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे आपने देखा होगा XYZ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने यूज किया होगा, ठीक है। यानी XYZ हो गया, PQR हो गया, यानी हम कोई से भी अल्फाबेट का अगर हम यूज करते हैं मैथ्स के अंदर तो हम इनको वेरिएबल्स कहते हैं। इनका वेरिएबल जो नाम पड़ा वो क्यों पड़ा? क्योंकि जो वेरिएबल होता है वो आपके 2 वर्ड से मिलकर बनता है। एक होता है वेरी और एक होता है आपका, सॉरी यहाँ पे वाई है, एक होता है वेरी और दूसरा होता है आपका एबल। ये जो आपका वेरी है, इस वेरी का मतलब होता है बदलना। तो आपको पता है जो इनकी वैल्यू होती है वो वैल्यू फिक्स नहीं होती, XYZ की वैल्यू बदलती है। कैसे? आपने देखा होगा जो आप x और y किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर लेते हैं, आप x की वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते हैं। आपने x की वैल्यू 0 लेट की तो y की वैल्यू आपकी कुछ और आ जाती है। अगर आप x की वैल्यू 1 लेट करोगे तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इसका मतलब जो यहाँ XYZ PQR ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू क्या होती रहती है? बदलती रहती है, इसलिए हम इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। जबकि जो आपके 2, 4, 5 इनको आप क्या बोलते हो? जो आपके नंबर्स हैं आप इनको कांस्टेंट बोलते हो। हम इनको कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। ये 4 है, ये आपके फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तीसरी जो चीज आती है वो हमारी आती है टर्म्स। हम टर्म्स किसको कहते हैं? तो देखिए, अगर आपका कभी भी प्लस और माइनस आता है तो ये क्या करता है? प्लस माइनस जो ऑपरेशन है ये आपके टर्म को क्या करने का काम करते हैं? सेपरेट, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट करने का काम करते हैं, ठीक है। और जो आपके मल्टीप्लाई और डिवाइड आते हैं ये आपका क्या? ये मल्टीप्लाई है। अगर आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड आता है
ये आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मतलब मिलाने का काम करते हैं, सेपरेट नहीं करते, एक में मिला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिखा 2x² प्लस 5x प्लस 6, मैंने अपनी मर्जी से कोई भी एक्सप्रेशन लिख दी, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर आप देखिए प्लस कहाँ कहाँ है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। तो मैंने अभी आपको बताया जो प्लस और माइनस है ये आपके टर्म्स को क्या करता है, सेपरेट करता है। मतलब ये प्लस है तो यहाँ पे आपका दो टर्म अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, प्लस के आजू बाजू वाले, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब ये और ये सेपरेट है। तो यहाँ टोटल कितनी टर्म्स बनेंगी, 3, एक ये, एक आपकी ये और एक आपकी ये, यानी प्लस क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है। वहीं पे जैसे आपका 2x² है, अब आप सोचोगे कि यहाँ पे तो 2 भी है, x² है, तो यहाँ पे दो टर्म है, नहीं, क्योंकि आपको पता है 2x² के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। और अभी मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई और डिवाइड सेपरेट नहीं करते, तो इसका मतलब ये सेपरेट नहीं करेगा, इसका मतलब ये आपकी कितनी टर्म है, एक टर्म है, ठीक है। और यहाँ पे कितनी टर्म है आपकी, 3 टर्म्स है। तो मतलब आपको टर्म्स भी पता होनी चाहिए कि टर्म्स कितनी है किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे आपका डिवाइड है 1/x², ये डिवाइड भी क्या करता है, आपके टर्म्स को सेपरेट नहीं करता, ये भी आपकी कितनी टर्म्स मानी जाएंगी, एक। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x², तो अभी तो मैंने आपको बताया यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये आपकी एक टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लाई सेपरेट नहीं करता। लेकिन मान लीजिए अगर मैंने इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दिया, तो आपको पता है प्लस और माइनस क्या करता है, इनको सेपरेट करता है। इसका मतलब प्लस के आजू बाजू वाले सेपरेट हो गए, यानी एक टर्म ये, एक टर्म ये, यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स हो गई, ओके। अब हमारा जो 4th टॉपिक था वो हमारा क्या था, डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब है कि वेरिएबल मतलब x y z की हाईएस्ट पावर किसी पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने अगर आप एक एक्सप्रेशन लिखी है 5u की पावर 6 प्लस 4u की पावर 5 प्लस 3u की पावर 3 प्लस 6, सपोज कीजिए मैंने ऐसा करके कुछ भी मैंने एक्सप्रेशन लिख दी। तो यहाँ पे आपको सबसे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पे u है, ठीक है। और इस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, ये पावर है। इसकी हाईएस्ट पावर देखिए कितनी है, 6। यहाँ पे 5 भी है, यहाँ पे 3 भी है पावर, लेकिन हाईएस्ट यहाँ पे कितनी है, 6। तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है हम इसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो डिग्री है, डिग्री यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 6 आपकी डिग्री हो जाएगी। और मान लीजिए जहाँ पे कोई भी पावर नहीं लिखी वहाँ पे कितनी पावर है, 1। और यहाँ पे इसके कंपैरेटिवली और कोई है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कितनी डिग्री हो जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। और अब हम पॉलिनोमियल सीखेंगे। जितनी भी बेसिक टर्म्स थी जैसे हमारे एक्सप्रेशन, वेरिएबल, डिग्री और आपका टर्म, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हमारा आता है मेन चैप्टर यानी पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल का मतलब सीखते हैं कि पॉलिनोमियल का मतलब होता क्या है। तो देखिए जो आपका चैप्टर है, जिसका जो आपका नाम है चैप्टर का पॉलिनोमियल, ये आपके 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है आपका पॉली और सेकंड है आपका नोमियल। यानी कि सबसे पहले आपका पॉली आता है जिसका मतलब होता है मेनी, और सेकंड आपका आता है नोमियल जिसका मतलब आता है आपका टर्म्स। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं, हम उनको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है, एन एक्सप्रेशन, ऐसे एक्सप्रेशन विच हैज मेनी टर्म्स, जिनके पास बहुत सारी टर्म्स होती हैं, हम उनको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल, कॉल्ड पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 5u की पावर 6 माइनस 4u की पावर 5 माइनस 3u की पावर 4 माइनस x माइनस रूट 2, समथिंग ऐसा कोई पॉलिनोमियल है। या आप ये कह सकते हैं कि आपका x² माइनस 2x प्लस 6, कुछ ऐसा करके जो आपका एक्सप्रेशन है, आप इनको भी क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। क्योंकि इनके पास क्या है, टर्म्स है, बहुत सारी टर्म्स है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब सबसे पहले आप ये पहचानेंगे कैसे कि ये आपका पॉलिनोमियल है। और कोई अगर आपका एक्सप्रेशन सपोज कीजिए मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 1/x - 1, ये पॉलिनोमियल नहीं है,
ये आप कैसा पता करेंगे? तो देखिए, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी पावर हमेशा, यानी उनके वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वो आपके पॉलिनोमियल्स हैं। लेकिन जो आपके एक्सप्रेशन नॉट पॉलिनोमियल, इसका मतलब जो एक्सप्रेशन आपके पॉलिनोमियल नहीं है, उनमें क्या होता है कि उनके वेरिएबल की पावर या तो नेगेटिव में होती है या तो उनकी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में होती है। ठीक है, यानी कि एन एक्सप्रेशन वेरिएबल पावर या पावर ऑफ वेरिएबल्स पावर विल बी नेगेटिव। मतलब जो पॉलिनोमियल नहीं है उस केस में क्या होता है कि इनके वेरिएबल्स की पावर क्या होती है? नेगेटिव होती है, या तो इनके वेरिएबल की पावर कैसी होती है? फ्रैक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिख दिया √x+2 ऐसे करके लिख दिया, और आपको पता है जो भी आपके रूट में होते हैं, सपोज कीजिए अगर आपका ये स्क्वायर रूट है और अगर आप इस स्क्वायर रूट को पावर में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 1/2। इसका मतलब जो आपका रूट है अगर आप इसको पावर में लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन। और अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब ये जो है वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर ये इस केस में होता x+√2 करके लिखा होता, तो यहाँ पे सिर्फ आपको वेरिएबल को देखना है। तो क्या वेरिएबल की पावर क्या है? यहाँ पे अब फ्रैक्शन में तो नहीं है, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1। इसका मतलब वेरिएबल की पावर आपको देखनी है, आपको नंबर को नहीं देखना, आपको सिर्फ वेरिएबल को देखना। इसका मतलब ये आपका क्या है? ये आपका पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर इस केस की अगर मैं बात करूं तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसके वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आती है। अगर मान लीजिए मैं ऐसे करके लिखती हूँ 1/x करके +2x ऐसे करके लिखती हूँ, और मैं पूछती हूँ ये x² है, मैंने पूछा क्या ये आपका वेरिएबल पॉलिनोमियल है, तो आप क्या देखेंगे? अभी आपका ये अपॉन में अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगी तो क्या होगा? ऊपर जाकर पावर नेगेटिव। इसका मतलब ये x की पावर -2 + 2x हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपकी पावर क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब जब आपकी पावर नेगेटिव आती है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब ना तो ये पॉलिनोमियल है और ना तो ये है। तो यानी इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आपका 1/x+1, यहाँ पे भी आपकी पावर मतलब जो आपके वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में हो गए। सेकंड आपका आता है, जैसे आपको मैंने ये बता दिया। और तीसरा है मान लीजिए x² + 2x + 5 ऐसे करके भी कुछ लिख रखा है, तो वो भी आपकी क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो पॉलिनोमियल होते हैं हम उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपके टर्म्स के बेसिस पे और एक होता है आपकी पावर के बेसिस पे, यानी डिग्री के बेसिस पे। तो जो टर्म्स के बेसिस पे अगर आप किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो आप उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका मोनोमियल, दूसरा होता है आपका बाइनोमियल, और तीसरा होता है आपका ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब जो है, मोनोमियल भी 2 वर्ड से मिला है, एक होता है मोनो और एक होता है आपका नोमियल, यानी कि एन एक्सप्रेशन विच हैज पावर 1, टर्म 1, सॉरी पावर नहीं, पावर तो आपका डिग्री में आ जाएगा। यानी मोनो का मतलब होता है एक, यानी ऐसे एक्सप्रेशन जिनके अंदर कितने टर्म्स प्रेजेंट है? एक टर्म प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल आपके हैं x²। अगर मैं x² की बात करूं तो सिर्फ आपका ये एक टर्म है, यानी ये आपका क्या है? मोनोमियल है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x, तो आपको पता है मल्टीप्लाई में भी क्या होता है? आपकी 1 टर्म आती है, यानी ये मिल जाता है तो यानी एक टर्म आ गई। तो यानी कि ये आपके जो है वो मोनोमियल के एग्जाम्पल है। सेकंड आपका आता है बाइनोमियल, बाय प्लस नोमियल। बाय का मतलब होता है 2, यानी कि ऐसे एक्सप्रेशन जिनके अंदर कितनी टर्म्स प्रेजेंट है? 2 टर्म प्रेजेंट है, तो हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बाइनोमियल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x+1, आपको पता है जो प्लस या माइनस होता है वो इनको सेपरेट करता है, यानी एक टर्म ये एक टर्म ये, तो ये बाइनोमियल में आ गया। यहाँ मैंने ये लिख दिया x की पावर 100 + 100, तो यहाँ पे प्लस आ गया तो वो इसको सेपरेट कर रहा है, तो ये आपके 2 टर्म वाले केस है, यानी ये बाइनोमियल है। थर्ड आता है आपका ट्राई प्लस नोमियल। ट्राई मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब होता है 3 और नोमियल मतलब टर्म्स, यानी ऐसे एक्सप्रेशन जिनके अंदर 3 टर्म्स प्रेजेंट है हम उनको क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल x² + 4x + 6 ऐसे करके, तो यहाँ 3 टर्म हो गई। ठीक है, x² - 2x + 4, तो यहाँ पे 3 टर्म्स हो गई, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ट्राइनोमियल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे आते हैं डिग्री के बेसिस पे। अभी तक हमने क्या किया? टर्म्स के बेसिस पे, अब हमारा आता है डिग्री के बेसिस पे। डिग्री के बेसिस पे सबसे पहले आपका आता है लीनियर,
लीनियर का मतलब होता है जिनकी आपकी पावर क्या होती है 1, और पावर हम किसकी देखते हैं, हम वेरिएबल की। यानी ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट पावर आपकी वेरिएबल की 1 होगी, आप उसको क्या कहेंगे, लीनियर। और इसका जो आपका जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म इसका होता है ax प्लस बी। यानी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x जो है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए a अगर 0 हो गया, आप मान लीजिए 0x प्लस 2 लिखते हैं, अगर आपका जो कॉफिशिएंट जो वेरिएबल के आगे लिखे होते हैं हम उनको कॉफिशिएंट कहते हैं, अगर आपका कॉफिशिएंट ही 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं बचा। तो यानी आप इसको लीनियर वगैरह तो क्लासीफाई नहीं कर सकते, आप तो इसको मोनोमियल बाइनोमियल में क्लासीफाई करेंगे, इसलिए यहाँ पे आपका a 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड, और इसका एग्जांपल आपका क्या हो गया, फॉर एग्जांपल x प्लस 2, तो यहाँ देखिए वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, ठीक है, तो ये आपका लीनियर है। सेकंड आपका आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जो है वो आपका क्वाड्रेंट वर्ड से लिया गया, क्वाड्रेंट, जिसका मतलब होता है स्क्वायर, और स्क्वायर तो पता ही है आपको, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो इसका मतलब पावर 2 करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 2 पावर होती है, ठीक है। और इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो आपकी जनरल इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ये a है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए 0? क्योंकि अगर आपका a 0 हो गया तो x स्क्वायर 0 हो जाएगा, और अगर x स्क्वायर 0 हो गया तो सिर्फ आपका bx प्लस c बचेगा, तो ये तो लीनियर हो जाएगा, तो इसलिए आपका ये 0 नहीं होना चाहिए। और अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो इसका एग्जाम्पल 2x, मतलब यही आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका क्यूबिक है। क्यूबिक का मतलब यहाँ पे आपकी जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 3, हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। और इसकी जनरल इक्वेशन आपकी आती है ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और यहाँ पे आपको पता है कि अगर मुझे इसको क्यूबिक ही रखना है तो a आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप मान लीजिए x का क्यूब है तो भी यहाँ पे क्या है आपका क्यूबिक, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। फिर आप देखिए बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक में जो आपकी हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। यानी यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर है वो आपकी कितनी है, 4 है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका पॉलिनोमियल पूरा अच्छे से डिस्कस होता है। और एक बार हम इसकी समरी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया पॉलिनोमियल में, कि जो आपका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है आपका पॉली और सेकंड होता है आपका नोमियल। पॉली मतलब मैनी, नोमियल मतलब क्या होता है, टर्म्स, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं, मोर देन 2 टर्म्स, आप उनको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे नॉट पॉलिनोमियल, मतलब ये अगर पॉलिनोमियल है तो ऐसा क्या है कि जो पॉलिनोमियल नहीं है, यानी कि ऐसे वेरिएबल जिनकी पावर या तो आप फ्रैक्शन में लेते हैं या तो आप उनकी पावर नेगेटिव लेते हैं, हम इनको क्या कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। फिर आप पॉलिनोमियल को 2 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है आपके टर्म्स के बेसिस पे, एक होता है आपका डिग्री के बेसिस पे। टर्म्स के बेसिस पे आप इसको 3 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनो मतलब एक, यानी यहाँ पे एक टर्म प्रेजेंट है, बाय मतलब 2, यानी यहाँ पे कितनी टर्म्स प्रेजेंट है, 2, और ट्राई मतलब 3, यानी यहाँ पे कितनी टर्म्स प्रेजेंट है, 3। अब हम देखते हैं डिग्री के बेसिस पे। डिग्री में क्या होता है, एक होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपके वेरिएबल की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1, तो वो आपका लीनियर आता है। क्वाड्रेटिक मतलब आपकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2, और क्यूबिक मतलब हाईएस्ट पावर 3, और बाय क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर 4। इस यहीं पे आपका पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना। जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब होता है कि आप वेरिएबल की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि जिससे पूरा का पूरा आपके एक्सप्रेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होते हैं जिसपे इन एन एक्सप्रेशन विच मेक द एक्सप्रेशन 0। इसका मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर दें, 0 कर दें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए x माइनस 2 है, मैंने बोला कि आप इसका जीरो निकालिए। आप जीरोस कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया कि आप वेरिएबल की ऐसी वैल्यू रखो जिससे क्या हो जाए, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए। तो आप क्या करेंगे, अगर मैं इस x की जगह अगर मैं 2 रख देती हूँ, तो अगर मैं x की जगह अगर मैं 2 रखती हूँ, यानी पुट x बराबर है 2, तो आप क्या देखेंगे, इसकी जगह 2 और ये माइनस का 2,
ये आपका कट कर आपका क्या आ जाएगा 0, यानी कि 2 एक ऐसी वैल्यू है कि जिसको पुट करने पर आपका ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया 0 हो गया, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का जो जीरोस निकला वो कितना निकला 2 निकला, तो 2 इज द जीरो ऑफ द x माइनस 2। ठीक है, ऐसी अब मान लीजिए तो छोटा है, आप ऐसे आप लेट भी कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास सेकंड ऐसे करके कुछ एक्सप्रेशन लिखी हो 2x माइनस 5 समथिंग, और मैंने पूछा अब आप यहाँ पे x का जीरो निकालो, मतलब इस एक्सप्रेशन का जीरोस निकालो, तो जब भी आपसे कोई जीरोस पूछेगा आप क्या कीजिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल कर दीजिए। अगर आप इसको जीरो के इक्वल करेंगे और उसके बाद आप बस इसको सॉल्व कर दीजिए, जैसे ये -5 है, इधर आके प्लस, यानी 2x बराबर है 5, उसके बाद x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2। तो 5/2 एक ऐसी वैल्यू है जिसको अगर अब मैं इस एक्सप्रेशन में x की जगह पुट करूंगी तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये आप इसका क्या निकलेगा जीरोस निकलेगा। तो यानी कि ये आपके जीरोस होते हैं। इसके बाद अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग का क्या मतलब है कि आप ग्राफ की मदद से जीरोस निकालो, यानी कि ये जैसे मेरा एक ग्राफ दे रखा है और आपको कोई भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन दिया होगा, उस एक्सप्रेशन को यूज कर कर आपको इस ग्राफ पे प्लॉट करना है, और प्लॉट करने के बाद आपको बताना है कि इसके कितने जीरोस हैं। तो आप कैसे बताएंगे, जैसे मान लीजिए आप लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल का आप यूज कर रहे हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 3 है। ठीक है, सबसे पहली बात, लीनियर जो आपका पॉलिनोमियल होता है इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax + b, यही होती है ना आपका, तो आपने ये लिख दिया, यानी आपको पहला एग्जांपल दे रखा है 2x + 3, और आपको क्या बताना है कि आप इस ग्राफ पे शो कीजिए कि इसके कितने जीरोस हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा आप उसको y के बराबर लेट कीजिए, तो मैंने इसको y के बराबर क्या कर दिया, लेट कर दिया। अब आपको पता है आप ग्राफ को कैसे सॉल्व करते हैं, आप x की वैल्यू पुट कीजिए, y की वैल्यू आएगी। इसी तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल डाटा बनाएंगे, यानी मैंने x और y एक टेबल बनाया। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करती हूँ, मान लीजिए सबसे पहले मैं x की वैल्यू -2 पुट करती हूँ। अगर मैं यहाँ -2 पुट करूंगी तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड अगर मान लीजिए मैं +2 पुट करूंगी तो मेरा ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आप इसको यहाँ पॉइंट कर दीजिए, -2 और -1 ये आपके पॉइंट है, तो -2 और आप -1 लेंगे तो ये आपका आ जाएगा -2, -1, और सेकंड आपका है 2, 7, यानी 2, और आपका यहां से आप लेंगे 7, तो ये आपका पॉइंट क्या आ जाएगा 2, 7। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये हमारा क्या आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो यानी कि ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, अब आप कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन से क्या पता चल रहा है कि कितने जीरोस हैं, तो याद रखिए कि अगर हम कभी भी ग्राफ की मदद से जीरोस निकालते हैं तो आपके एक्स एक्सिस को देखा जाता है, जो आपका ग्राफ आपने बनाया है वो आपका जो ग्राफ है वो इस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, वो जितने भी पॉइंट पे काटेगा उतने इसके जीरोस होंगे। अब आप देखिए जो ग्राफ है ये सिर्फ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, इस एक पॉइंट पे काट रहा है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 1 जीरो, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोस प्रेजेंट है, 1 जीरो। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, 1 पॉइंट पे, तो जितने भी जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे जितने पॉइंट पे काटेगा उसके पास उतने जीरोस प्रेजेंट है। जैसे आपका सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है आपके पास, ax² + bx + c है। ठीक है, अब आपके पास ये सेकंड आपको क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। मैंने आपको बताया जो भी आपको एग्जाम्पल दिया होगा उसको आपको किसके बराबर रखना है, y के बराबर। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन को y के बराबर लिखिए, ये हो जाएगा x² - 3x - 4। ठीक है, अब आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टेबल बनाना पड़ता है, तो आपने टेबल बनाया x और y का, यहाँ हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं x और y का। मान लीजिए मैं x की जगह 0 पुट करती हूँ, अगर मैंने x की जगह 0 पुट किया, ये 0 यहाँ से -4, तो y की वैल्यू कितनी है, -4। फिर मैंने अगर x की वैल्यू 1 पुट की तो 1 और ये 1, तो यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो मेरे y की वैल्यू कितनी आती है, -6। ठीक है,
उसके बाद अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ, 2 पुट करने पर तो मेरी y की वैल्यू कितनी आती है -6। फिर अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करती हूँ तो 3 पुट करने पे कितनी आती है मेरी -4। उसके बाद अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करती हूँ तो मेरा y कितना आ रहा है 0। और अगर x की वैल्यू में -1 पुट करती हूँ तो मेरा y कितना आ रहा है 0। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। तो देखिए 0, -4, 0 और -4 ये वाला पॉइंट है। सेकंड है हमारा 1, -6, तो 1 और -6 ये वाला पॉइंट है। थर्ड है हमारा 2, -6, यानी ये हमारा 2 है और ये हमारा -6 यही वाला पॉइंट है। थर्ड है हमारा, फोर्थ है 3, -4, 3 और हमारा -4 ये रहा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा 4, 0, यानी 4 और 0 यानी ये वाला पॉइंट। और सिक्स है हमारा -1, 0, यानी ये -1 है और ये -0। और अगर मान लीजिए अगर हम एक आध और सॉल्व करते हैं तो हमारा, अगर मैं x की जगह -2 रखती हूँ तो -2 को सॉल्व करने पे ये आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। 0 नहीं आएगा, -2 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 6 आएगा। यानी -2 ये रहा और हमारा 6 ये रहा। अब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, इस पॉइंट को और इन पॉइंट को मिलाया, आपका ऐसे करके ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका ग्राफ बन रहा है वो आपकी ऐसे करके शेप आ रही है। और ये देखिए कहाँ काट रही है एक्स एक्सिस को, कितने पॉइंट पे। एक तो आपका ये पॉइंट है, आप इसको मत सोचिए, ये तो मैंने ग्राफ को ज्वाइन करने के लिए बनाया है। तो एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो यानी यहाँ पे जो आपका ये ग्राफ है वो आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, 2 पॉइंट पे। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है, इसका मतलब इस ग्राफ के पास कितनी जीरोस प्रेजेंट है, 2 जीरोस प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जो इसकी शेप है, इसकी शेप कैसे बन रही है, ऐसे करके बन रही है, यू शेप बन रही है, अबव बन रही है। ठीक है, तो यानी कि एक क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास जो शेप होती है वो शेप क्या होती है, इसकी शेप आपकी पैराबोला होती है। क्या होती है, पैराबोला। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास कैसी शेप होती है ग्राफ में, तो ये पैराबोला है। और पैराबोला शेप अबव भी हो सकती है, बिलो भी हो सकती है। मतलब ये ग्राफ के पास ऐसे करके भी आप बना सकते हो और मतलब ऐसे भी बन सकती है, वो तो बाय द वो होता है इक्वेशन के। अब हम ये ग्राफ्स देखते हैं। अभी हमने क्या सीखा कि हम ग्राफ की मदद से क्या बता सकते हैं कि उस ग्राफ यानी उस पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोस हैं बाय ग्राफ। तो हम इसको देखते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे पहला केस कि ये जो आपका ग्राफ है ये इस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, इस एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ये अबव डायरेक्शन में, लेकिन ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 2 पॉइंट पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। आपको पता है जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट या टच करते हैं उसके पास उतने ही जीरोस प्रेजेंट है। यानी इस वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास कितने जीरो प्रेजेंट है, 2 जीरोस। तो यहाँ पे आ जाएगा कि ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके पास कितने जीरोस प्रेजेंट है, 2 जीरोस प्रेजेंट है। कितने जीरोस प्रेजेंट है, 2 जीरोस प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकंड केस में क्या है कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट या इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे कितने पॉइंट पे टच कर रहा है या कट कर रहा है या इंटरसेक्ट, 1 पॉइंट पे। तो जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करता है, कट करता है या इंटरसेक्ट, तो वहां पे उतने ही जीरोस प्रेजेंट है। तो इसके इन दोनों के पास कितने जीरोस प्रेजेंट है, 1, क्योंकि यहाँ पे ये एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, इसलिए इसके पास ओनली 1 जीरोस क्या है, प्रेजेंट है। थर्ड आपका केस क्या है कि यहाँ पे आप देखिए ये जो ग्राफ है वो इस एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, ये वाला इस एक्स एक्सिस से कंप्लीटली अबव है
और ये वाला ग्राफ इस एक्स एक्सिस के कंप्लीटली बिलो है, तो ये इसको टच ही नहीं कर रहा, कंप्लीटली अबव और कंप्लीटली बिलो। तो यहाँ पे लिखा है हेयर ग्राफ इज कंप्लीटली अबव और कंप्लीटली बिलो देन एक्स एक्सिस, सो इट हैज नो जीरो, इसके पास कोई भी जीरोस प्रेजेंट नहीं है। या आप ये बोल सकते हो इसके पास कितने जीरो है, जीरो जीरोस, एक भी जीरो प्रेजेंट नहीं है। अगर आपको ग्राफ की मदद से जीरोस निकालने हैं तो उस ग्राफ को एक्स एक्सिस को कट भी करना चाहिए, लेकिन ये तो टच भी नहीं कर रहा, कट भी नहीं कर रहा, तो इसके पास कोई जीरोस नहीं है। तो हमारा फर्स्ट हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम सेकंड टॉपिक करते हैं। हमारा जो सेकंड टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक क्या कहता है आपका कि आपको रिलेशन निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, मतलब दो के बीच में, एक तो जीरोस के बीच में और एक कोफिशिएंट के बीच में, किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। अब सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन याद कीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है जिसकी भी जितनी डिग्री होती है उसके उतने जीरोस हैं। यहाँ इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसका मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल के पास कितने जीरो है, 2। तो हम मान लेते हैं कि इसके पास जो 2 जीरो है उनमें से कोई एक जीरो अल्फा होगा, कोई दूसरा जीरो क्या होगा, बीटा होगा। हमने ये लेट कर लिया, ठीक है। तो यानी अब आप इसके जीरोस को क्या मानेंगे, अल्फा एंड बीटा। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अल्फा एंड बीटा। हमने इसको अल्फा और बीटा मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपको पता चल गया इसके जीरोस अल्फा और बीटा है। अब यहाँ पे एक तो जीरोस के बीच में रिलेशन निकाल लें और दूसरा कोफिशिएंट के बीच में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या क्या है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, a। एक्स स्क्वायर के जो आगे होगा वो उसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो बचा वो क्या है, a, यानी इसका कोफिशिएंट a है। ऐसे ही एक्स के आगे क्या है, b, यानी x का कोफिशिएंट क्या होगा, b। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे x की पावर 0, यानी वेरिएबल है लेकिन उसकी डिग्री क्या है, 0 है, यानी कि यहाँ पे x की पावर 0, यानी x की पावर 0 का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या है, c, यानी ये कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसके दो रिलेशन होते हैं। एक होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, यानी हम इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरो। क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, क्योंकि आपको पता है अल्फा और बीटा के जीरोस हैं, आपने इनको प्लस किया तो सम ऑफ जीरोस। ये किसके बराबर होता है, अगर मैं इस पॉलिनोमियल की मदद से निकालूं तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि b अपॉन a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, b अपॉन a के बराबर है। तो सबसे पहला जो आपका रिलेशन निकल के आया वो निकल के आया कि जो सम ऑफ जीरो है वो किसके बराबर है, माइनस b अपॉन a के बराबर है, ठीक है। और आपका जो सेकंड होता है वो आपका होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है आपका, अल्फा और बीटा प्रोडक्ट है। आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यानी आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, किसका प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हम जीरोस का प्रोडक्ट कर रहे हैं। अगर हम जीरोस का प्रोडक्ट करते हैं, ये किसके बराबर आता है, डायरेक्टली c अपॉन a के, किसके बराबर आता है, c अपॉन a के बराबर आता है। यहाँ पे c है, c अपॉन a के बराबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेकंड रिलेशन हो जाएगा। और इसी रिलेशन के ऊपर आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन भी है, ठीक है। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2 एनसीईआरटी का है, कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या निकालने हैं, इसके जीरोस निकालने इस पॉलिनोमियल के, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके आपको जीरोस निकालने हैं। और सेकंड पार्ट में आपको बोल रखा है कि आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। जो अभी हमने पढ़ा था, क्या रिलेशनशिप है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर है सी अपॉन ए, ठीक है। सबसे पहले हम इसके क्या निकालते हैं, जीरोस। अब जो इसके जीरोस हैं वो कैसे आएंगे, बाय मिडल टर्म स्प्लिट। जब भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके जीरोस को आप कैसे निकालते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट से। जो लीनियर है उसको डायरेक्ट आप जीरो के इक्वल रख दीजिए, निकल जाएगा। लेकिन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आप उसको मिडल टर्म स्प्लिट की मदद से क्या करेंगे, जीरोस निकालेंगे। तो हम निकालते हैं जीरोस बाय मिडल टर्म स्प्लिट, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है।
देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट कहता है कि जो आपका एक्स स्क्वायर के आगे लिखा है यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसको, और जो आपका नंबर है जिसके साथ कुछ नहीं लिखा उसको, यानी एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, आपने 1 को लिखा, और जो आपका नंबर है कांस्टेंट नंबर जिसके साथ एक्स वाई कुछ भी नहीं है उसको लिखो यानी 10 को। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 10 बन जा कितना आ गया 10। अब वो कह रहा है कि आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आए 10 आ जाए, और अगर मैं उसको प्लस या माइनस करूं तो मेरा क्या आ जाए बीच वाला आ जाए यानी 7 आ जाए। तो दो नंबर सोच रहे हैं तो 10 जो है वो किसको मल्टीप्लाई करने से आता है 2 इंटू 5 को आता है, तो हमने पहले 2 इंटू 5 को लेकर चेक किया। अगर मैं इन दोनों को देखती हूँ मल्टीप्लाई तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आप देखिए क्या मैं 2 और 5 को प्लस कर देती हूँ तो क्या मेरा 7 नहीं आ रहा। ये दोनों कंडीशन है प्लस या माइनस, मतलब प्लस से आ जाएगा तो भी ठीक है, अगर माइनस से आएगा तो भी ठीक है। तो हमारा प्लस में आ रहा है 7, तो इसका मतलब हमारा जो दो नंबर होगा वो कौन सा होगा, एक तो 2 होगा और दूसरा क्या होगा 5 होगा। ठीक है, तो यानी कि आपको बीच वाले को स्प्लिट करना होता है। तो अब हमारा जो लिखेंगे एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखिए, 10 को एज इट इज लिखिए। अब बीच में जो आपका 7x है इसको आप स्प्लिट करके लिखिए। दो नंबर आपने क्या लिखे, एक तो आपने 2 लिखा और दूसरा आपने 5, और इसके साथ जो वेरिएबल है x इसको लगा दीजिए। ठीक है, अब आपकी क्या कीजिए, दो दो के पेयरिंग कर लीजिए। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से हमें x कॉमन दिख रहा है, तो मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया। तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूंगी तो यहाँ पे एक x बचेगा और यहाँ पे मेरा 2 बचेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैं कितना कॉमन लूंगी 5 कॉमन लूंगी, तो यहाँ से x और यहाँ से 2। अब यहाँ पे आप चेक भी अपने आप को कर सकते हैं कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। कैसे, यहाँ पे अगर आपका जो कॉमन आपने लेकर जो आपने टर्म को रखा है, जैसे यहाँ पे कॉमन लेकर कितना आ रहा है 5 + 2 अंदर, और यहाँ पे कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 5 + 2 नहीं x + 2 है, ऐसे यहाँ पे कितना है x + 2। ये दोनों सेम होने चाहिए, अगर ये दोनों सेम नहीं है इसका मतलब आपने गलत किया है। ठीक है, साइन भी सेम होना चाहिए, पूरा सेम होना चाहिए, वेरिएबल नंबर सब। तो अब आप क्या कीजिए, 2 बार इसको एक बार लिख दीजिए, और जो आपका दूसरा आएगा वो क्या आएगा, एक आगे वाला x और यहाँ से प्लस का 5, तो दो नंबर आपके ये हो गए। अब आपको इसको जीरोस निकालने, तो जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, हर किसी को 0 के बराबर। अब इसको 0 के बराबर लिखो, क्योंकि अब ये लीनियर बन गया है ना, तो लीनियर को 0 के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक आएगा x की वैल्यू -2, और अगर मान लीजिए मैं इसको रखती हूँ तो मेरा x + 5 = 0, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई -5। तो इसके दो जीरोस निकलेंगे, एक आपका -2 एक आपका -5, तो दो जीरोस। और आपको पता है हम जीरोस को क्या करते हैं, अल्फा और बीटा लेट करते हैं। तो इसका मतलब हमने अल्फा को क्या मान लिया -2 और बीटा को कितना मान लिया -5। ये आपके अल्फा और बीटा हो गए। अब आपसे कह रहा है आप इसका पहला पार्ट तो आपने निकाल दिया जीरोस, सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है आप इसके रिलेशन को वेरीफाई करो। तो आप यहाँ लिखिएगा कि इसका जो रिलेशन होता है, रिलेशन वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। अब यहाँ पे देखो अल्फा कितना है -2, इसकी जगह मैंने -2 पुट किया, प्लस बीटा कितना है मेरा -5, मैंने इसकी जगह -5 पुट किया। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -2 और -5 का 7। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैं b और a को पुट करती हूँ तो मेरा यहाँ पे b कितना है, x के आगे वाले को हम क्या बोलते हैं b। आपने इसको ऐसे लिख दिया करो कि ax² + bx + c, तो x के आगे वाले को आप b बोलोगे, x² के आगे वाले को आप क्या बोलोगे a। तो यहाँ पे b कितना है मेरा 7 है और a कितना है मेरा 1 है, और आपको पता है माइनस का होगा, तो यानी कि -7। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो ये आपका वेरीफाई कर गया। ठीक है, इसी तरीके से आप प्रोडक्ट में निकालिए, प्रोडक्ट में आप खुद कीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर है c/a की। तो मैं इसको यहाँ करके दिखा देती हूँ। सेकंड है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके, c/a के। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -2, मैंने -2 लिखा, मल्टीप्लाई हो रहा है, बीटा कितना है -5, तो मैंने -5 लिखा, तो माइनस से माइनस गया, 2 5 = 10 बराबर है। अब यहाँ देखिए c आपका क्या है, कांस्टेंट नंबर 10 है, 10 लिखिए। उसके नीचे हमको निकालना है x² के आगे का कोफिशिएंट, तो वो कितना है 1 है, तो 1। तो यहाँ पे भी आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, यहाँ पे भी आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो जब दोनों बराबर हो गए तो वेरीफाई हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन डन है। ऐसे आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है
कि आपको फाइंड करने जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस 3 की, ठीक है। अब आप यहाँ पे आप ये इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे यहाँ पे तो x का टर्म है, x का कोफिशिएंट भी है, लेकिन यहाँ पे तो वो है ही नहीं। अगर मैं इसको जनरल एक्सप्रेशन यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से मैच करती हूँ तो यहाँ पे ये चीज़ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, अब हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। मैं 3 को ये लिख सकती हूँ √3 उसका होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे, जब भी आपका 2 होगा इसको आप √2 इंटू √2 मतलब सेम नंबर में रूट में ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं इस 2 को ये लिख सकती हूँ √2 होल स्क्वायर। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 3 को किया, मैं 3 को क्या लिख सकती हूँ √3 इंटू √3 और √3 को मैं क्या लिख सकती हूँ √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है इसलिए मैंने इसको स्क्वायर में कर दिया। तो ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी लगाते हैं इस केस पे। क्या आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम यहाँ पे आप इससे मैच कर सकते हैं। अगर मैं इसको a मानूं तो a का स्क्वायर और इसको b मानूं तो b का स्क्वायर, यानी यहाँ पे ये फॉर्मेट बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। अब यहाँ पे देखो आप, ये a माइनस बी ये रहा और a प्लस बी ये रहा। अब ये लीनियर फॉर्मेट आ गई, इसकी पावर 1 आ गई। जब भी लीनियर फॉर्मेट आती है आप उसको किसके इक्वल रखा करिए, 0 के, ठीक है। तो मैंने अब इसको 0 के बराबर रखा, तो x माइनस √3 को अगर मैं 0 के बराबर रखती हूँ और यहाँ पे अगर मैं x प्लस √3 को 0 के बराबर रखती हूँ तो मेरी x की वैल्यू माइनस √3 आती है और यहाँ पे मेरी x की वैल्यू कितनी आती है, प्लस का √3। तो यानी इसके जो 2 जीरोज हैं वो कौन कौन से हैं, एक प्लस का √3 एक माइनस का √3। यानी आपको पता है हम इसके जीरोज को क्या लाइट करते हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे जो आपका अल्फा है वो √3 है और जो बीटा है वो कितना है, माइनस √3। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कंपलसरी कि ये बिल्कुल फिक्स है। आप अल्फा को -3 भी मान सकते हैं, बीटा को √3 भी मान सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रिलेशन निकालती हूँ, रिलेशनशिप को वेरीफाई कराते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a, ठीक है। अल्फा आपको पता है √3 प्लस बीटा आपको पता है -√3 बराबर है b/a। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी √3 माइनस √3 ये कट गया, यहाँ पे आपका कितना आ गया, 0। अब यहाँ पे आप देखिए ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में क्या है, मैंने आपको बताया अगर मैं इसको इससे कंपेयर करती हूँ तो मेरा ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे bx की कोई टर्म नहीं है तो आप क्या मान लीजिए, आप इसको 0x मान लीजिए। 0x से क्या हो जाएगा, अगर कोफिशिएंट ही 0 है तो ये पूरा टर्म 0 है, तो मैं इसको 0x लिख सकती हूँ। हाँ, प्लस नहीं माइनस का 3 है तो मैंने ये लिख दिया। यानी कि x के आगे जो लिखा होता है हम उसको क्या बोलते हैं, b। यानी यहाँ पे आपका b कितना है, 0 और यहाँ पे a कितना है, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू रखती हूँ तो मैं 0 लिखूंगी और यहाँ पे a की जगह 1 लिखूंगी और माइनस 0 अपॉन समथिंग बराबर 0, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी है, 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के, तो वेरीफाई कर गया। अब हम सेकंड वेरीफाई करके दिखाते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। अल्फा कितना है हमारा, √3, बीटा कितना है, -√3। आपको पता है √3 इंटू √3 कितना होता है, 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, लेकिन यहाँ पे माइनस भी था तो मैंने यहाँ माइनस भी लिख दिया, बराबर है c कितना है, यहाँ पे c हमारा -3, हम यहाँ विद साइन लेते हैं तो हम -3 लेंगे, +3 नहीं लेंगे, -3। तो यहाँ पे हमने -3 लिखा और a की जगह हम क्या लिखेंगे, 1, तो हमने 1 लिखा। तो यहाँ पे -3/1 -3। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रहा है आपका राइट हैंड साइड के, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब हमारा एक टॉपिक रहता है, हम वो सीखते हैं। अभी तक आपने सीखा कि आपको कोई पॉलिनोमियल दी जाती थी, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती थी, आप उससे जीरोस निकालते थे। फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर -7 + 7x + 10, ये आपको पॉलिनोमियल दी गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है और आप इसके जीरोस फाइंड करते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। यानी आप इसके अल्फा बीटा फाइंड करते हैं।
लेकिन अब आप सीखेंगे कि आपको अल्फा और बीटा दिया होगा, मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा दे सकता है, अल्फा इंटू बीटा ये चीज दी जा सकती है। और अब आपको क्या निकालना है, एक पॉलिनोमियल को बनाना है। अब आपको इसका उल्टा सीखना, ठीक है, पॉलिनोमियल बनाना सीखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4 है। क्वेश्चन है आपका फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, बनाना है। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका मतलब यहाँ आपको क्या गिवन है, सम भी गिवन है और आपको प्रोडक्ट भी गिवन है जीरोस के -3, 2 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब आपको सम कितना लेना है, सम ऑफ जीरोस बराबर है, आपको पहले दे रखा है -3, ठीक है। उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो आपको क्या दे रखा है 2। तो मतलब आपको सम भी पता है और आपको प्रोडक्ट भी पता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट आपका जो फॉर्मूला है उसको लगाइए, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे बस आपको वैल्यू पुट करनी है, x² की जगह x² लिखेंगे, माइनस सम की जगह आप क्या लिखोगे, सम कितना दे रखा है -3, तो आपने -3 लिखा, इंटू में x प्लस प्रोडक्ट की जगह आप क्या लिखोगे 2, तो मैंने 2 लिखा। अब यहाँ पे देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनी वो आपकी ये बनी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 and 5। पहले आप इसको खुद ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए अब हम सीखते हैं इसको। ये कह रहे हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 and 5, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इस केस में बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, उन्होंने एनसीईआरटी का ये एग्जांपल पढ़ रखा होता है, वो क्या करते हैं, वो यहाँ देखते ही नहीं है कि यहाँ पे लिखा क्या है। वो डायरेक्ट ये सोचते हैं कि ये जो 3 है मैं उसको सम की जगह लिख देता हूँ और जो पीछे वाला 5 है मैं इसको प्रोडक्ट की जगह लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे आपको डायरेक्ट आपको पहले से ही सम लिख कर दे रखा था कि जो आगे वाला नंबर है वो सम है और जो पीछे वाला नंबर है वो क्या है, प्रोडक्ट है, तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको ये बोल रखा है कि उसके जीरोस आपको कितने दे रखे हैं, 3 और 5। यहाँ पे आपको कहीं ये नहीं बता रखा कि ये जो 3 है और 5 है ये सम है या प्रोडक्ट है, बस आपको ये जीरोस बता रखे हैं। तो आपको केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है और आधे से ज्यादा बच्चे यही गलती करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए कि जो आपका 3 है वो आपका अल्फा है, तो हमने लेट कर लिया 3 आपका अल्फा है और जो आपका पीछे वाला नंबर है वो आपका क्या है, बीटा है, आपने ये मान लिया। अब आपको क्या चाहिए, सम, यानी आप इन दोनों को ऐड कीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 3 + 5 यानी 8 हो जाएगा। और सेकंड आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट, यानी आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा इंटू बीटा, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x² माइनस है माइनस लिखिए, सम की जगह आप क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, इंटू में x प्लस प्रोडक्ट की जगह आप क्या लिखेंगे, 15। तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो आपकी ये इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी। यहीं पे हमारे जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है पॉलिनोमियल का वो एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।